कक्षा 9वीं विज्ञान आज पढ़ेंगे परमाणु, अणु, उनमें अंतर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक ना। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। सूक्ष्मतम मतलब जो सबसे छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और सभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु वाला यानी परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, सभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। और परमाणु कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उदाहरण के रूप में जैसे कार्बन एक ही चीज से बने हो, कैसे बना हो, सिर्फ एक चीज से। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर और आदि। ठीक ना। मतलब इसमें 2 तत्व ना जुड़े हों, इसमें 2 तत्व ना जुड़े हों, 2 परमाणु ना जुड़े, सिर्फ एक परमाणु हो, क्या हो, एक मतलब एक तत्व हो। ठीक ना। क्या हो, एक, सिर्फ एक हो, उनमें परमाणु की संख्या सिर्फ एक हो। यहाँ कार्बन की परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन 1, खाना इसके खाना अणु कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अणु कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण देखेंगे, H2O, इस H2O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन, O3 मतलब O2 मतलब मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या क्या है, हम लोग को एसिड भी बोलते हैं, हम लोग को एसिड बोलते हैं, हम लोग को एसिड नहीं एसिड लिखा जाए तो मत लिखाइएगा, क्या लिखा है, एसिड। अब NaCl जिसको बोलते हैं साधारण नमक, यानी NaCl लिखा रहता है ना, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो हम इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण नमक, साधारण नमक, इसी को हम लोग खाते हैं अपने भोजन के रूप में। ये आयोडीन की कमी को पूरा करता है, शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा करता है। आयोडीन की कमी से गले में थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन की स्राव कम होता है, इससे क्या हो जाता है, आयोडीन की कमी से थायराइड की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गले में बेकार हो गया, गलत हो गया, कैंसर हो जाता है। यहाँ से थायराइड ग्रंथि जो फूल जाती है, क्या होती है, फूल जाता है। ठीक ना। इसी नमक से पूरा कर लेते हैं हम लोग अपने शरीर में आयोडीन की कमी को। ठीक ना। अब देखिए NaCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, H2SO4 इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2, ऑक्सीजन की 1, इसमें कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें 3। मतलब जहाँ पे क्या हो, कई परमाणु मिलकर 2 परमाणु हैं, इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, इसको ओजोन बोलते हैं। O3 का मतलब क्या बोलेंगे, इसको ओजोन गैस। ये क्या है, ओजोन गैस का सूत्र है, ओजोन गैस का ओजोन गैस या ओजोन गैस का सूत्र है O3। ऑक्सीजन में एक परमाणु का जुड़ जाने के बाद ओजोन गैस का निर्माण हो जाता है। ठीक ना। अब देखिए CH4 मीथेन जाने गए है ना, इससे जो नहीं बन रहा होगा पूछ लेगा। अब देखिए इन तीनों में अंतर, ये दोनों में अंतर, परमाणु और अणु में, परमाणु और अणु। देखिए परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है। और इसमें क्या है, कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण देखेंगे। ये परमाणु जो
रह सकता है, नहीं रह सकता है, ये रह सकता है, देख सकते हैं ना, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसको बना लीजिएगा पूरा लाइन, रह सकता है, बंद कर दे सर। रह सकता है, नहीं रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, बना लीजिएगा इसका लाइन पूरा। नंबर 3, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और ये नहीं लेता है, ये नहीं लेता है। और बताइए परमाणु के मूल भूत कण होते हैं, परमाणु के मूल भूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। नंबर 4 लिख दीजिएगा, परमाणु 3 मूलभूत कणों, 3 मूलभूत कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। और इसमें कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कार्य कैसे होते हैं, कई परमाणु मिलकर, कई परमाणु मिलकर कार्य का निर्माण कर रहे हैं, मिलकर अणु का नंबर 5 में लिख लीजिएगा उदाहरण, नंबर 5 में उदाहरण, परमाणु के उदाहरण लिख दीजिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर हो जाएगा। और इसका उदाहरण इसमें जहाँ संख्या में ज्यादा हो, परमाणु की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, तो किसमें चला जाएगा, अणु में, किसमें चला जाएगा, बन जाएगा ना। अब देखिए 3 मूलभूत कण आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए हम एक फार्मूला बनाए हैं, ईटा और नाच, ईटा और नाच, ईटा और नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब जे थॉम्सन, इसके कौन है, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके बगल वाले खोज करता है, इसके बगल वाले खोज करता है। ईटा इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया, जे थॉम्सन या कहीं जे थॉम्सन आ जाए या थॉम्सन आ जाए या थॉम्सन आ जाए, तो आपको वही उसी पे निशान लगाना है, खाली स्थान सही थोड़ी आता है ना। इलेक्ट्रॉन का कौन किया है, जे थॉम्सन। प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की खोज कौन किया है, गोल्ड स्टील नहीं आ रहा है, रदरफोर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, रदरफोर्ड लगा देना है, गोल्ड स्टील नहीं आए तो। अब गोल्ड स्टील सवाल में रहे, ऑप्शन में रहे, तो आपको गोल्ड स्टील लगाना है, क्योंकि दोनों लोग खोज करेंगे साथ में, लेकिन ज्यादातर मेहनत ये गोल्ड स्टील रखिएगा, जब दोनों रहेंगे तो गोल्ड स्टील, जब ये ना रहे तो। अब देखिए नाच, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है, मतलब चैडविक या जेम्स चैडविक, ठीक है। कहीं कभी पूरा नाम नहीं देता है, जैसे अपने न्यूटन साहब का पूरा नाम है आइजैक न्यूटन, कई सब लोग न्यूटन कहते हैं, नहीं कहते। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं, उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऐसे ही ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं, नहीं करते अपने पीएम का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, ठीक ना। अब देखिए कोई पूछ रहा नाभिक की कौन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ते हैं, ये नाभिक है, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बाहर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे, नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे, नाभिक में, ये है नाभिक, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो नाभिक की खोज कौन किया है। और नेक्स्ट रदरफोर्ड या रदरफोर्ड आ जाए तो इसकी नाभिक की खोज कौन किया है, रदरफोर्ड या अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु कितने कणों से मिलकर बना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, इसमें आवेश क्या रहता है, ऋण आवेश, क्या रहता है, मतलब वैसे रहे ऋण आवेश, ऐसे करके तो समझ जाइएगा कि ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन है, चाहे इसमें आवेश क्या रहेगा, ऋण आवेश, इसमें क्या रहेगा, धन आवेश, प्रोटॉन में कौन सा आवेश रहेगा, धन आवेश, न्यूट्रॉन में उदासीन, मतलब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं प्लस p, तो मतलब ये प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन। ऐसे लिखा
लिखा है तो जान लीजिए प्रोटॉन है, वो न्यूट्रॉन मतलब उसका कोई साइन नहीं रहता, उदासीन रहता है, कोई चिन्ह नहीं रहता है। अब संकेत देखिए ना, इलेक्ट्रॉन पर कैसा रहता है, ई लिखे स्मॉल ई और पी, उसमें प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन पर एन स्मॉल एन हो रहा है ना। यस सर। आवेश मतलब ऋण आवेश, धन आवेश, धन आवेश, और इसका संकेत क्या, संकेत या चिन्ह या प्रतीक, इसको चिन्ह भी बोलते हैं, चिन्ह या प्रतीक या प्रतीक। इसका संकेत क्या है, इसका संकेत क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का संकेत ई लिख दिया या माइनस ई आई, प्रोटॉन का पी प्लस पी या एन, ठीक ना। अब स्थिति कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ जाएगा, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पता है ना नाभिक के चारों ओर ऐसे लिखा रहेगा, ये चारों ओर चक्कर लगाएंगे, ये नाभिक के कक्षा है, यह के एलिमेंट कक्षा बताए ना, कक्षा 1 2 3 4, और कक्षा ज्ञात करने के लिए 2 यानी स्क्वायर का फार्मूला होता है, आप लोगों को बताया जा चुका होगा, ठीक ना। अब बता देंगे, अभी बता देंगे स्थिति, नाभिक के चारों ओर रहता है, नाभिक में कहाँ रहेगा, प्रोटॉन नाभिक में, प्रोटॉन नाभिक में है ना, और न्यूट्रॉन क्या है, नाभिक में है। खोज अभी हमने बताया कौन जे जे थॉमसन किए हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किए हैं ना, प्रोटॉन की कौन खोज किए हैं, कौन किए हैं, और न्यूट्रॉन की खोज कौन किए हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भाग लेता है, भाग लेना मतलब उसमें अब चक्कर लगाना है, इधर उधर जाना आना, ठीक ना। भाग लेता है कौन, जो भाग लेता है, आप लोग डांस करते नहीं देखते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है, और जो भाग ही नहीं लेता है चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे मास्टर साहब कुर्सी लगा के, है कि नहीं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है कि नहीं। अब देखिए ये नाभिक में रहेंगे, ये नाभिक में रहेंगे, स्थिर रहेंगे, नाभिक में क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, बैठे रहते हैं। कौन इसका हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया, और भाग लेते हैं नहीं लेते हैं, नाभिक में रहते हैं। और द्रव्यमान, ये चीज ध्यान देना है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का मान 1/18/40 गुना होता है, 1/18/40, हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर होता है, कितना, हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/18/40 गुना होता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु का 1.0073 गुना होता है, सेम टू सेम हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर 1.0073 गुना होता है, या प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं आवेश द्रव्यमान में, द्रव्यमान के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों के द्रव्यमान बराबर रहेंगे, कितना रहेंगे, 1.0073 गुना, ठीक ना। इसमें 1/18/40 गुना हाइड्रोजन से एक परमाणु के बराबर माना जाता है, उतना ज्ञात करके बताया गया है, ठीक ना। अब देखिए कक्षों की कैसे संख्या कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कक्ष तो होता है ना, कक्ष जैसे होता है 1 2 3 4, 4 कक्ष तक आप लोग जानिएगा, इसी को बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं के एल एम एन, इसको ज्ञात करते हैं। इसका फार्मूला है 2 यानी स्क्वायर, क्या है 2 यानी स्क्वायर। तो पहले कक्षा में कैसे याद करेंगे, इधर लिख लें आप लोग, देखिए पहले कक्षा में कैसे याद करते हैं, ठीक ना। देखिए 2 यानी स्क्वायर, क्या लिखा है 2 यानी स्क्वायर, 2 के मान, यह मतलब कक्षों की संख्या, यह क्या है, जहां n आवाज नहीं, जहां n कक्षों की संख्या है, जहां n बराबर कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या, जहां n बराबर क्या लिखेंगे, कक्षों की संख्या। जैसे n की पहले कक्ष का ज्ञात करना है, तो n स्क्वायर, तो इसका फर्क कैसे निकालेंगे, 2 गुणे 1 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है, 1 ही आता है, कितना आता है, इसी का 1 का स्क्वायर का मतलब जान रहे हैं, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 का 1, तो देखिए 2 बन जा 2, मतलब कितना 2, तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्ष 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्ष में पहला कक्ष या के कक्ष में। अब दूसरा हम लिखेंगे 2 गुणे 2 स्क्वायर, लिखेंगे ना, दूसरा यानी का मतलब दूसरा कक्ष लिखेंगे, 2 गुणे 2 दुना 2 का 2 दुना 4, कितना आ जाएगा 4, 2 चौका 8, तो कौन सा है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में, दूसरे कक्ष में, इसका नाम क्या है एल, ठीक ना। अब इसी प्रकार से तीसरे कक्ष में, इसी प्रकार से तीसरे कक्ष में, तो मान लीजिए नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का 7 है, नाइट्रोजन का 7 है,
तो 3 3 6 हो गया, क्या ज़्यादा हो गया लगता है? 2 3 5 5 2 7 हो तो गए। इसको इस प्रकार से कक्षों में क्या करते हैं, वितरित करते हैं, यानी फैलाते हैं, ठीक ना, दे देते हैं। नियम है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। यदि हमारे स्कूल में कक्ष है, कक्ष मतलब कक्ष जान ही रहे हैं, एक कक्ष है, एक कक्ष, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, और तीसरे कक्ष में कितना रख सकते हैं, यहीं से क्या करेंगे, देखिए याद करने वाली अलग बात आप उसको सिद्ध करके देख लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 2 गुणे m का मान 3 का इस बार कर देंगे, तो 2 गुणे 3 3 का 9, तो 2 दूना 9 18। तो ये क्या है, तीसरे कक्ष का, तीसरे कक्ष यानी ये m कक्ष का, तीसरे कक्ष को m भी बोलते हैं। तो तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 18। चौथे कक्ष में कितने रख सकते हैं, 32। 4 का स्क्वायर, तो देखिए 2 गुणे 4 4 16, कितना होता है, 4 जा 16, तो 16 पूजा 32 होता है ना, 16 गुना 32 या 16 गुना 32 या 2 16 32, ठीक ना। 32 चौथे कक्ष को इसको क्या बोलेंगे, के एल एम एन, क्या बोलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है के एल एन, या 1 2 3 कक्ष, याद है ना। तो इसी प्रकार से और ज्यादा संख्या में परमाणु संख्या जब इसका ज्यादा रहेगा, मान लीजिए ज्यादा वाला बताइए, आपको ज्यादा वाला बताइए, ज्यादा वाला बताइए, तीसरा कितना है इसका, 82 कितना, 82 इससे कम वाला बताइए, इसमें आ जाए इतना है। और इसी तरीके से और कक्षों में कर सकते हैं, इसी तरीके से आप लोग अलग अलग जा सकते हैं, ठीक है। m की संख्या को इसे 4 कक्ष 5 कक्ष 9वीं तक 4 कक्ष के लिए आप लोग को जरूरत है, ठीक है। फिर 10 आइडिया तो ये कितने कक्ष बना सकते हैं, 2n स्क्वायर की जगह 5 कर देना है, ऐसा कर देना है, 4 की जगह 5 6 7 8 9 10, बताइए और बताइए रवि जी, क्या नाम है, बताओ और बताओ, 20 25 तक बताओ। आयरन का संकेत क्या होता है, Fe, आयरन का संकेत होता है Fe, क्या होता है Fe। देखिए इधर लिख लीजिएगा, Fe आयरन है, इसको लोहा भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आयरन या लोहा, ठीक ना। अब इसका होता है 26। देखिए 26 को हम कैसे कर सकते हैं, पहले कक्ष में हम 2 रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, दूसरे कक्ष में कितना रखेंगे, 8 2 3 4 5 6 3 6 7 8, कितने कक्ष में रखें, 8, तो 8 2 10 हो गए, कितना हो गए 10। अब बचे कितने हैं, 16, 8 2 10 है, अभी 16 बचे हैं ना। दूसरे कक्ष में आप कितना रख सकते हैं, तीसरे कक्ष में 1 2 3, तीसरे कक्ष में कितना रख सकते हैं, तीसरा कक्ष कहाँ है, ये है, इसमें 18 रख सकते हैं, हमें रखना कितना है, जो बचा कितना है, 16, तो 2 तो खाली रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया ना। इसको ऐसे ही समझ में आ जाएगा ना, कक्षों में वितरित करने के लिए आइडिया मालूम हो गया ना, कैसे कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, कैसे कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन वितरित करने का तरीका पता है ना, 2n स्क्वायर से, ठीक है, स्क्वायर फार्मूला है, क्या है फार्मूला, बन जाएगा ना। ये 5 को अंदर 1 2 3 4 5 6 प्रकार से अंतर आते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, और परमाणु और अणु में 5 प्रकार से परमाणु विषय करते हैं और अणु विषय करते हैं। क्वेश्चन बना लेंगे ना, बना लीजिएगा, परमाणु विषय करते हैं, बना दिए, परमाणु विषय का उदाहरण देकर समझाइए, आएगा तो लिख लीजिएगा, आएगा सभी स्थान में कि स्वतंत्र अवस्था में कौन रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में कौन रह सकता है, अणु, अणु, अणु
दूसरे कक्ष में 18 8, नहीं आप तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवे में भी